यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार। कि अगर हमारे वजीर आजम को कोई इंडिया कोई ऐसा लफाज बोलेगा तो कैसा लगेगा? हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जब हम इंडिया के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हमें वो भी ऐसे ही जवाब देंगे। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने विजिट करना है भारत का, ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और ना ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई 1-on-1 मीटिंग रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। ये सम्मेलन 4 से 5 मई को गोवा की राजधानी पणजी में होना है। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इसमें आने का मतलब ना तो यहाँ की मीडिया समझ पा रही है और ना ही पाकिस्तान की मीडिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत आने से पहले इस बात पर चर्चा चल रही है कि उन्हें इस सम्मेलन में गोवा में आकर भाग लेना चाहिए। वहीं कुछ लोग विदेश मंत्री के भारत दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं। उन्होंने पर्दे के पीछे भारत के साथ संबंध अच्छे करने के लिए पहले भी कई प्लानिंग की है। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा समय में भारत की जरूरत है, भले ही भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में और वहाँ के लोगों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत में आने के ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने विजिट करना है भारत का, ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और ना ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई 1-on-1 मीटिंग रखी गई है। वो मतलब वो जाएंगे, बस जो एससीओ की मीटिंग होगी अटेंड करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन सर उसके साथ साथ यहाँ पे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। ये बात भी की है उन्होंने, कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको, एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है DGISPR की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आजू जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा जिसपे काफी यहाँ चर्चा हो रही है। हमारे टीवी पे भी, नेशनल टीवी पे भी काफी डिबेट चल रही है। मुद्दा है आजकल 5 चीजें देखने की है। सबसे पहले मैं आपके शो पे या पहले भी कई बात कह चुका हूँ, भाई अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आना तो 3 महीने पहले इन्विटेशन एक्सेप्ट करते ना। इन्विटेशन एक्सेप्ट करते, एजेंडा होता कोई बायलैटरल, कुछ इधर उधर की संभावनाएं होती। उन्होंने तो लास्ट मिनट पे कह दिया, बोला जी मैं आ रहा हूँ। अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हाँ बिरयानी आएंगे, खाएंगे, कहवा पियेंगे या कॉफी पी के चले जाएंगे। मतलब आप देखिए, जब बिलावल के आने का अनाउंसमेंट होता है 6 घंटे बाद पुंछ का अटैक होता है। वो लश्कर जैश ए मोहम्मद का एफिलिएटेड ग्रुप उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम कोई बायलैटरल नहीं होगी और ये नहीं होगा। तो भाई हमने बायलैटरल की आपसे पेशकश थोड़ी ना की थी। तो अब जब आपको, मुझे तो ये डाउट है कि बिलावल साहब को क्या डज ही नो द एजेंडा ऑफ एससीओ आल्सो, या तो वो हाजिरी लगाने आ रहे हैं, बस जाना है, मिला है, गोवा अच्छी जगह, थोड़ा बहुत घूम फिर आएंगे। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो बाकी जगह हो रही है, बाकी जगह तो मतलब वो कहते हैं ना कागज, क्या कहते हैं उसे, बहुत कागज पर्चे इधर उधर जा रहे हैं, एजेंडा बन रहे, चीजें बन रही, कॉपरेशन की बातें हो रही, तरक्की की बातें हो रही, बहबूदी की बातें हो रही। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। जब आपने हाँ बोला 8 वर्किंग डे बचे थे, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो अब ये है कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें आदेश दिया हो कि आप चले जाओ, इससे पहले ऑर्डर ना मिला हो, ये भी हो सकता है। और यहीं से पुंछ वाला हमला भी करा दिया आप लोगों ने। तो ये जो दोहरी चीजें साथ साथ चलती है। देखिए वाजपेयी जी आए थे लाहौर बस लेके, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, राइट? मोदी जी आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने 2 बार कोशिश की भारत के साथ दोस्ती करने की, उन पे भारी पड़ गया। देश पे ही देश से भागना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप एक साइड भेज रहे हो और एक साइड ये हमला करवा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का चरित्र है ना, दोनों चीजें साथ चलती हैं। ये भी चलता, वो भी चलता है। तो इससे मैं सच बताऊं आपको, आपके किसी और चैनल पे भी था मैं पाकिस्तान के, मैंने कहा भाई इससे तो कोई उम्मीद ना रखे आप। बस वो आएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे और कहीं बाद वो कश्मीर वश्मीर का एक आध सुर्रा छोड़ेंगे और वहां जाके नंबर बन जाने हैं और बात खत्म।
बात तो यही है। अब आते हैं दूसरे मसले पे जो आपने बड़ा अच्छा आज मसला उठाया। अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, विद फैक्ट्स फिगर्स डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है, ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रिगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ड है आपके कराची पे, JF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता, ठीक है जी। अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपर्ट थोड़ी ना हो, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। अब जब बाजवा साहब सच्चाई बयां कर गए और उन्होंने वो पर्दाफाश कर दिया, तो DGISPR सख्ताई में आ गया। अब तो फंस गए यार, ये तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं, अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब DGISPR को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है जी। तो कह रहा हम तो ये कर देंगे। अब ये एक बात बताएं, अब दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, तो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, DGISPR झूठ बोल रहा है।